यह हेडिंग वेरी इंपॉर्टेंट है। जो ये हेडिंग गलत कर दिए तो आपको एक भी नंबर नहीं मिलेगा इसी पर। जय हिंद। आज के वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा कि कोरोना वायरस पर निबंध कैसे लिखे। एकदम अलग हो गया। पहले जो आप लोग वीडियो देखे होंगे वो उससे अलग एकदम है, क्योंकि पहले वैक्सीन भी नहीं आई थी और ज़्यादा महामारी चल रही थी। अब उतनी महामारी नहीं है और लॉकडाउन भी था, अब नहीं है। इसलिए एकदम अलग से लिखना होगा निबंध। मैं उसी प्रकार से बताऊंगा किस प्रकार से आपको लिखना है। ये 100% यही आएगा। 7 सेट होते हैं आप पेपर में, चाहे क्लास 10th में हो या 12th में, दोनों में 7 सेट होते हैं। सभी सेटों में ये आएगा ही आएगा। किस प्रकार से आपको लिखना है, सबसे पहले प्रस्तावना। प्रस्तावना में वो लिखा जाता है जैसे उसका मेन पॉइंट क्या होता है, उसका उद्देश्य क्या होता है, वो प्रस्तावना में लिखा जाता है। और कुछ हेडिंगें होती हैं वो आपको जरूर याद करना है। प्रस्तावना सही होगा, एग्जामिनर पूरे अंक मिलेंगे और एग्जामिनर पूरे अंक देगा। और केवल हेडिंग होंगी वो, लेकिन हेडिंग सही हो, बीच में कुछ भी लिख दें उससे संबंधित पूरे अंक मिलेंगे। आज के वीडियो में यही बताऊंगा किस प्रकार से आपको लिखना है और याद भी करना है। सबसे पहले कोरोना वायरस, जैसे कोरोना वायरस पर आपको निबंध लिखना है तो सबसे पहले इसकी हेडिंग डालेंगे कोरोना वायरस। उसके बाद में काले पेन से या फिर इसको ब्लैक जो स्केच होता है उससे आप लोग लिख सकते हैं। उसके बाद में प्रस्तावना। प्रस्तावना में क्या लिखेंगे, कोरोना वायरस कहाँ से आया, यह कैसे हमें पता, कोरोना वायरस कहाँ से आया, कैसे आया, हमें पता ही नहीं चला, इस प्रकार से लिखेंगे। उसके बाद में लेकिन समाचार की दृष्टि से यह चीन के वुहान राज्य से फैला। मतलब इसको जब कोरोना वायरस आया था तब हमें पता भी नहीं चला था कि ये कहाँ से आया और कब आया, कैसे आया, कुछ भी नहीं पता चला। लेकिन धीरे धीरे मीडिया से या समाचार की दृष्टि से हमें पता चला कि यह चीन के वुहान, एक चीन में एक राज्य है वुहान जिसका नाम है, उसमें से ये फैला था। कहा जाता है कि वुहान राज्य के पशु मार्केट, जहाँ चीन का वुहान राज्य था उसके पशु मार्केट मतलब पशु बाजार में यह फैला हुआ था। यह फैला हुआ था वुहान राज्य के पशु मार्केट से निकलकर चीन के कई राज्यों में फैला और देखते ही देखते इसने लाखों लोगों की जिंदगी से खेलना शुरू कर दिया। इसको अपनी भाषा में तोड़ फोड़ कर लिखना है प्रस्तावना में कि ऐसे लिखना है, कोरोना वायरस कहाँ से आया, कैसे आया, हमें पता ही नहीं चला, लेकिन समाचार की दृष्टि से यह वुहान राज्य, चीन के वुहान राज्य से फैला। कहा जाता है कि वुहान राज्य के पशु मार्केट से निकलकर चीन के कई राज्यों तक फैला और देखते ही देखते इसने लाखों लोगों की जिंदगी से खेलना। 2020 को चीन ने वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन को नए वायरस कोविड-19, जो जिसको हम हिंदी में कोरोना वायरस कहते हैं, नाम दिया। उसके बाद में इतना प्रस्तावना में लिखेंगे अच्छी तरीके से। उसके बाद में लिखेंगे अगला हेडिंग है, ये हेडिंग जरूर याद करना। अगली हेडिंग है कि कोरोना वायरस कैसे फैलता है, कोरोना वायरस कैसे फैलता है, ये हेडिंग है। यह वायरस संक्रमित मरीज के छींकने, थूक को, सतह पर छूने, अपने मुंह, चेहरे, नाक को हाथ लगाने से फैलता है। इतनी चीज़ों से फैलता है। मतलब आपको लिखना है कोरोना वायरस कैसे फैलता है, तो इसमें हेडिंग करना है यह वायरस संक्रमित मरीज, मतलब जो कोरोना वायरस से संक्रमित है उसके छींकने या उसके थूक को सतह पर छूने, अपने मुंह, चेहरे, नाक पर थूक को लगाने या उसको लगाने से फैलता है। यह वायरस मनुष्य में बिना कोई लक्षण दिखाए 14 दिन तक एक्टिव रहता है। यह जो वायरस है मनुष्य में, हम लोगों में 14 दिन तक एक्टिव रहता है बिना कोई लक्षण दिखाए। खांसी, बुखार, जुकाम कुछ भी नहीं होगा, लेकिन 14 दिन तक ये शरीर में रहेगा, तब उसके बाद में पता चलेगा कि हाँ ये वायरस हमें हुआ है। और अगली हेडिंग आपको लिखना है वायरस के लक्षण। पहली थी प्रस्तावना, उसके बाद में कोरोना वायरस के लक्षण, मतलब कोरोना वायरस कैसे फैलता है, ये दूसरी हेडिंग, ये दूसरी हेडिंग हो गई। और तीसरी हेडिंग है वायरस के लक्षण। इसमें आपको क्या लिखना है, तेज बुखार। लक्षण में, लक्षण उसको कहते हैं जैसे तेज बुखार, वायरस के लक्षण तेज बुखार, गले में दर्द, खत्म ना होने वाली खांसी, काली खांसी, सांस लेने में तकलीफ जिससे मरीज की मृत्यु हो जाती है। इतने इतने इसके सारे लक्षण हैं सभी। तेज बुखार, गले में दर्द, खत्म ना होने वाली खांसी, सांस लेने में तकलीफ। और फेफड़ों में आगे बढ़ा चढ़ा कर लिखना चाहते हैं तो फेफड़ों में
इसको इस कमज़ोर कर देता है ये वायरस, और इससे मरीज की मृत्यु हो जाती है। इस प्रकार से आपको लिख देना है। और अगली है चौथी हेडिंग है बचने के उपाय, वायरस से बचने के उपाय। काले पेन से हेडिंग करेंगे बचने के उपाय। इसमें क्या लिखना है आपको? अपने हाथों को 20 सेकंड तक धोना, सैनिटाइजर का प्रयोग करना, मुंह में मास्क पहनना, हर व्यक्ति को 2 गज की दूरी बनाए रखना। ये सब बचने के इसके उपाय है। ये हेडिंग होगी, हेडिंग याद कर ले। बचने के उपाय आप लोग समझ जाएंगे कि बचने में क्या होगा, वायरस के लक्षण में क्या होगा, और वायरस कैसे फैलता है, ये सभी आपको हेडिंग याद करना, बस इसी में लिखना है अच्छी तरीके से। उसके बाद में अगला है वायरस से निपटने के लिए खोज। यह हेडिंग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसको ही ये एकदम अलग हो गई, पहले दूसरी थी, अब आपको अलग तरीके से लिखना है ये हेडिंग को। ये जो नहीं लिखोगे तो आपको नंबर नहीं मिलेंगे। वायरस के आते ही पूरी दुनिया इस वायरस से निपटने के लिए वैक्सीन की खोज में जुट गई, लेकिन कुछ समय बाद सफलता हमारे वैज्ञानिकों और डॉक्टरों के हाथ में लग गई। इस प्रकार से आपको लिखना है। और भारत ने 2 वैक्सीन बना ली, जिसका नाम है कोवैक्सीन और कोविशील्ड दूसरी है। ये भारत में 100 करोड़ टीकाकरण से ज़्यादा हो गया, मतलब 100 करोड़ टीकाकरण हो गया है, 100 करोड़ से ज़्यादा टीकाकरण हो गया है। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, आपको यही लिखना हेडिंग है, पहले दूसरी थी ना अच्छी तरीके से। यही मेन है, यही एग्जामिनर देखेगा, इससे पूरे अंक मिलेंगे क्योंकि यही देखेगा। और अगली है एक और हेडिंग है, आपको वो याद करना है। अगली ये हेडिंग है उपसंहार। उपसंहार मतलब निबंध का आखिरी जो होता है उपसंहार। इसमें उपसंहार में क्या लिखा जाता है कि पूरा निचोड़ लिखा जाता है, किस प्रकार से आपने लिखा है निबंध। देखा जा रहा था कि मरीजों का इलाज चल रहा था, वहाँ पर हर चीज़ में कोरोना वायरस का प्रकोप बहुत समय तक हवा में, कई घंटों तक कपड़ों में रह सकता है। यह वायरस भारत की जनता को चाहिए कि वायरस से निपटने के लिए सरकार द्वारा दिए गए अनुशासन का पालन करें। यह वायरस बहुत खतरनाक है। इस प्रकार से आपको उपसंहार लिखना है। एकदम पूरे नंबर मिलेंगे, एक भी नंबर नहीं कटेगा। आखिरी में उपसंहार, पहले प्रस्तावना, उसके बाद में कोरोना वायरस कैसे फैलता है ये हेडिंग याद करना है, वायरस के लक्षण, और उसके बाद में बचने के उपाय, वायरस से निपटने के लिए खोज, और आखिरी में उपसंहार। वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट में बताइएगा। जय हिंद, वंदे मातरम। मिलते हैं अगले वीडियो।